अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसके हमने मशक नंबर 3/6 स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सवाल नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो के साथ थोड़ी देर जुड़े रहेंगे, आसान से आसान मेथड से आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व करवा देंगे। सवाल नंबर 3 है जी, हमारे पास स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सादा बरकी सर्किट की दो शाखाओं ए और बी में करंट मालूम करना चाहता है। मीन वो कहता है दो शाखें हमारे पास गिवन में दी हैं, ए और बी। मसावातों का निज़ाम उसने ये दिए थे। मीन जैसे ये दो मसावातें ना ऊपर ही जैसे हमने सोल्व करते हैं, सेम ऐसे ही इनको हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के मेथड से कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 से मेथड से कर लें, ये आप लोगों की मर्जी। इसको कालबों के मकूस कालब के तरीके से कर लें या आप लोग क्रैमर के कानून से कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन उसने नीचे हमारे पास क्या कहा, जहां एक्स शाख ए में करंट है और वाई शाख बी में करंट है, कालबों का इस्तेमाल करते हुए एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। तो हमने ऊपर क्या किया था, एक्स और वाई की कीमत ही मालूम की थी। ये वाले हमने कालबों को यूज करते हुए हमने एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी। तो इन दो मसावातों को मैंने नीचे लिख लिया। यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता था, मसावातों की कालब की शक्ल हमारे पास क्या होगी। तो नीचे हम लिखते हैं मसावातों कालब की शक्ल हमारे पास ये बनेगी। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। जिसके साथ कुछ ना हो उसका हमारे पास अददी सर क्या होता है, मीन इसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो वाई के साथ भी हमारे पास 1 है, एक्स के साथ हमारे पास यहाँ पे नीचे देखे तो हमारे पास 2 है, वाई के साथ -1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, इसके हमारे पास कालब की शक्ल आ गई। साथ में हम इस तरह से लिख देते हैं एक्स वाई, ये आ गया। उसके बाद इक्वल हमारे पास क्या जी 7, 2। ये हमने इसको कालबों की शक्ल में लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्रैमर के रूल से सोल्व करेंगे। वो आसान है और बिल्कुल छोटा सा है। आप लोगों को जो हमारे पास मेथड आसान लगता है, मकूस कालबों की मदद से भी कर सकते हैं, क्रैमर के असूल से भी कर सकते हैं। आंसर दोनों में सेम आएगा। तो जो छोटा होगा उससे लिहाज से हम इसको कर लेते हैं क्रैमर के असूल की मदद से। सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होता था, इसको हम फर्ज करते थे। क्या हम इसको फर्ज करते हैं, ये जो गिवन में कालब दिया इसको हम क्या देती है, हमारे पास ए है। तो ए बराबर हमारे पास किसके आ जाइए 1, उसके बाद 1, 2, -1, ये हमारे पास आ गया ए के बराबर। उसके बाद हमने इसका क्रैमर के असूल में हमने देखा था कि एक्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, ए एक्स ओवर हमारे पास ए का मक्ता, ए एक्स का मक्ता और साथ में हमारे पास ए का मक्ता। ये एक्स था और वाई किसके बराबर था हमारे पास, ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। तो ए तो हमारे पास गिवन में आ गया, जो कालब हमारे पास गिवन में दिया वो हमारे पास ए आ गया। और ए एक्स और ए वाई किस तरह से फाइंड करते थे, अब यहाँ पे हम ए एक्स का कालब लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम ए वाई का कालब लिख लेते हैं। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना हमारे पास ए वाई का। अब ए एक्स का कालब हम किस तरह से लिखते थे, जब हमने ए एक्स को लिखना है तो एक्स वाली का जो हमारे पास कालब है इसको छुपा लेना है, इसकी जगह पे आप लोगों ने ये बराबर वाला कालब लिखना है। तो ये हमारे पास क्या जगह 7, 2, ये आ गया। 7 में हमारे पास ये एज इट आ जाएगा 1, -1, ये आ गया। ये हमारे पास ए एक्स का कालब आ गया। ए वाई का मालूम करने के लिए हमने वाई वाला कालब को छुपा लेना है, इसको नहीं लिखना। इसके जहां पे हमने ये लिखना है, पहले 1, 2 लिख लें, जो हमारे पास इधर गिवन में दिया है 1, 2, ये और साथ में हमारे पास ये आ जाएगा 7, 2। ये हमने ए एक्स और ए वाई निकाले। अब इन तीनों के हमने क्या करने होते थे, मक्ते फाइंड करने। तो अब पहले हम ए का मक्ता निकालते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं जी ए का मक्ता। मक्ता मीन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दरमियान में अलामत माइनस की। तो 1 ज़रब -1, 1 ज़रब -1, अलामत माइनस की आ गई, 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, 2 1 हमारे पास 2, तो माइनस का 2। तो ए का मक्ता किसके इक्वल आ जाएगा, -1 -2 कर तो -3 के बराबर। ये हमने निकाल लिया जी ए का मक्ता। उसके बाद हम इसका निकालते हैं जी ए एक्स का मक्ता। तो इसके सामने यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एक्स का मक्ता बराबर। इस कालब को भी आप लोग इस तरह से सीधी लाइनों में एक दफ़ा लिख लिया करें। यहाँ पे मैं लिखा नहीं, आप लोगों ने भी इसको ए को इस तरह से सीधी लाइनों में लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। तो सेम हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। पहले हमारे पास है जी 7, 2, 1, -1, ये आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को -1 के साथ ज़रब करें तो 7 ज़रब -1, ये आ गया। दरमियान में अलामत हमारे पास कौन सी है, माइनस की। फिर 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1, तो 7 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 7, माइनस का 7 आ गया, 2 1 हमारे पास 2, माइनस का 2 आ गया, -2 -7 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 9 हमारे पास आ गया। ये किसका मक्ता हमारे पास आ गया जी, ए एक्स का हमारे पास मक्ता आ गया। उसके बाद हमने क्या निकालना था, ए वाई का मक्ता। तो ए वाई हमने ये लिया है, तो इसको हम नीचे यहाँ पे ए वाई का मक्ता ले लेते हैं। यहाँ पे पहले कालब लिख रहे हैं ए वाई का मक्ता किसके बराबर है जी, हमारे पास ये कालब यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइनों में, अमूदी लाइनों में लिख लें। कालब हमारे पास ये 1 2 7 2, तो इधर हमारे पास क्या जगह 1 2 7
2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 ज़रब 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ज़रब 2, अलामत माइनस की, 2 ज़रब 7, 2 ज़रब 7, ए 2 एक हमारे पास क्या जगह 2 माइनस 7, 2 हमारे पास क्या जगह 14, तो इसको माइनस करें हमारे पास क्या जगह 2 माइनस 14 मीन। अब देखिए बड़ी अलामत हमारे पास बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। 2 में से 14 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 14 में से 2 निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। जो बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वो वाली हमने इसके साथ लगा देनी, माइनस का हमारे पास 12, तो ए वाई किसके बराबर आ गया हमारे पास जी -12 के। ये हमने ए वाई का ए का मकता, ए एक्स का मकता, ए वाई का मकता, तीनों के मकते निकालिए। अब यहाँ पे हम एक्स और वाई की कीमत निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास जी एक्स बराबर हमारे पास किसका होता था, ए एक्स का मकता ओवर ए का मकता। तो ए एक्स का मकता हमने क्या निकाला है, ए एक्स का मकता -9 निकाला है, तो यहाँ पे लिख ले हमारे पास -9 बटे में ए का मकता हमने निकाला है -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9, तो x किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया जी x बराबर हमारे पास 3 के, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, y, तो y बराबर यहाँ पे हम कर लेते हैं, y बराबर हमारे पास है ए वाई का मकता ओवर ए का मकता। अब ए वाई का मकता हमने क्या निकाला है -12, तो यहाँ पे पुट करें -12 बटे में ए का मकता हमने क्या निकाला है -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 एकम 3, 3 4 12, तो y किसके बराबर आ जाएगा जी, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 के। ये हमने इसके x और y की कीमत निकालनी थी, तो ये हमने निकाल ली। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x और y किसके बराबर है, x बराबर हमारे पास 3 आया और y बराबर किसके है जी 4 के। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यही हमने इसका मालूम करना। तो इसको एक नज़र दोबारा देख लें, अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। ये पहले हमने इसको कालम की शक्ल में लिखा, उसके बाद हमने इसको फ़र्ज़ कर लिया ए एक्स, ए के बराबर ए एक्स निकाला, ए वाई निकाला, उसके बाद हमने इसके मकते निकाले। ए का मकता हमारे पास ये आ गया, ए एक्स का हमारे पास मकता ये और ए वाई का मकता ये हमने एक्स की कीमत निकाली और ये हमने वाई की कीमत, नीचे हमने इसका आंसर लिख दिया और यही वापस इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये था सवाल नंबर 3। अब हम इसका सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सवाल नंबर 4 है जी, 3 कुव्वतें एक जर्रे पर अमल कर रही हैं। कुव्वतें कह ले कि हमारे पास ऐसे कह ले, हमारे पास 3 फोर्स कह ले कि हमारे पास 3 फोर्सेस एक जर्रे पर एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं जो कि मुतवाज़ी हो, मीन एक दूसरे के पैरेलल। इस तरह से हमारे पास 3 फोर्सेस पैरेलल हमारे पास किसी के ऊपर अमल कर रही हैं, यानी कि F1 प्लस F2 F3 बराबर किसके 0 के। इन तीनों को जमा करें, वो 0 के बराबर हमारे पास वो दे रहा है। और वो कहता है जहां हमारे पास F1 इसके बराबर है, F2 इसके बराबर है, F3 हमारे पास इसके बराबर है। हमने क्या करना है, एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी। बिल्कुल आसान है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आप लोगों ने गिवन में उसने ये दिया हुआ हमारे पास, आप लोग इस तरह से लिख लें जैसा कि हमारे पास उसने क्या दिया जी, F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर किसके 0 के। अब F1 की जहाँ पे F1 के कालब पुट करें, F2 की जहाँ पे F2 का कालब, F3 के जहाँ पे F3 का कालब, बराबर हमारे पास 0 है। अब इसमें देखिए F1 हमारे पास क्या जी, F1 है 8x, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8x। इस तरह से हमारे पास ये कालब आ गया ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारे पास है जी प्लस F2 का कालब हमारे पास है -2 -7, तो ये क्या आ जाएगा -2 -7, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी F3 का कालब प्लस F3 का कालब हमारे पास क्या जी y -1, तो यहाँ पे लिख ले y -1 बराबर हमारे पास क्या 0 है। तो 0 को भी आप लोग इस तरह से कालब में लिख सकते हैं, हमारे पास 0 0, इसको हमने एक कालब के अंदर लिख लिया। 0 को भी हमने इस तरह से कालम में लिख लिया। अब इसमें देखिए पहला रुकन सभी को प्लस कर दें, तो 8 प्लस माइनस माइनस हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 8 -2, उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है प्लस y, नीचे वाले हमारे पास नीचे वाले का साथ प्लस, अब देखिए x प्लस माइनस माइनस तो x -7, उसके बाद प्लस माइनस माइनस -1, ये हमारे पास आ गया। इधर भी आप लोग इस तरह से ब्रैकेट लगाएं, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 0 हमारे पास एज इट आ गया। अब इनको आप लोगों ने प्लस कर लें, 8 -2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 8 -2 करें हमारे पास 6 आ जाएगा, उसके बाद प्लस हमारे पास y आ गया। अब ये x हमारे पास एज इट आ गया, माइनस का 7 माइनस का 1 करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 8, ये आ गया बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा जी बराबर हमारे पास 0 0 एज इट आ गया, ये आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को इस तरह के हमने क्वेश्चन किए थे, पहला रुकन पहले के बराबर है, दूसरा हमारे पास दूसरे के बराबर है, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 6 जमा y बराबर 0 क्या आ गया, एक मसावत हमारे पास इसके इक्वल आ गई, उसके बाद x -8 तो x -8 बराबर आ गया जी 0 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाले, यहाँ से y की, तो x निकाले, x बराबर हमारे पास क्या है माइनस का 8 है, इधर इक्वल की साइड पे आ गया हमारे पास प्लस का 8, तो x
किसके बराबर आ गया हमारे पास 8 के बराबर। उसके बाद y निकाले तो y बराबर 6, इधर प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो हमने क्या करना था x और y की कीमत ही मालूम करनी थी। ये हमारे पास x की कीमत आ गई और ये हमारे पास y की कीमत आ गई। ये आप लोग इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सवाल नंबर 5 आ गया जी। दो स्पोर्ट्स बीम्स ए और बी, कहता है दो हमारे पास बीम्स है। इस तरह से हमारे पास कह ले कि हमारे पास दो बीम्स है। एक हमारे पास ये बीम है और ये हमारे पास एक बीम आ गया। दूसरा हमारे पास कहता है कि हमारे पास ए, इसको हम कह देते हैं दूसरा हमारे पास। इस तरह से हमारे पास दूसरा बीम हमारे पास भी आ गया। दो बीम कहता है 100 किलो न्यूटन्स का मुश्तरका बोझ उठा रहे हैं। इन दोनों ने हमारे पास मुश्तरका बोझ कितना उठाया जी, हमारे पास 100 किलो न्यूटन का बोझ उसने उठाया हुआ है। बीम ए पर बोझ का दुगना और बीम बी पर बोझ का 3 गुना 240 किलो न्यूटन्स बनता है। कल काल्बों का इस्तेमाल करते हुए बीम ए और बीम बी का बोझ मालूम करें। अब इसकी सिर्फ आप लोगों ने मसावत निकाली तो समझे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके ऊपर भी हम क्रैमर का सूल इस्तेमाल करेंगे। क्रैमर का रूल इस्तेमाल करते हुए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कह लेते जी, फर्ज किया बीम ए का बोझ। बीम ए के बोझ को हम कह देते ये हमारे पास एक्स के बराबर है। उसके बाद बीम बी का बोझ हमारे पास क्या जगह, बीम बी पर बोझ हम इसको कह लेते ये हमारे पास वाई के बराबर है पहली शर्त के मुताबिक। अब पहली शर्त हमारे पास क्या जी, पहली शर्त अब इसमें देखिए उसने यहां पे क्या है हमारे पास दो स्पोर्ट्स हमारे पास बीम ए और बीम बी 100 किलो न्यूटन्स का मुश्तरका बोझ उठा रखे हैं भी दो मुश्तरका बोझ हैं। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास x प्लस वाई बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 100 के। ये हमारे पास इसकी पहली शर्त आ गई, पहली मसावत हम इस तरह से इसकी निकाली। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी दूसरी शर्त के मुताबिक। अब दूसरी शर्त भी उसने गिवन में दी है। यहाँ से हम इसकी दूसरी शर्त यहाँ से बीम ए पर बोझ का 2 गुना, बीम ए को हमने क्या कहा x है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरी बोझ के मुताबिक हमारे पास 2 गुना कह रहे हैं 2x लिख लें। उसके बाद हमारे पास कहते हैं और बीम बी पर बोझ का 3 गुना 240 है। तो प्लस हम क्या करते हैं प्लस 3y, बीम बी को हमने क्या कहा y, तो इसीलिए हमने इसके साथ y लिखा बराबर किसके हमारे पास आ जाएगा 240 के। ये दो मसावतें हमारे पास आ गई। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। इस तरह से आप लोग लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 100। उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 240। इसी तरह से सेम हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जैसे हमने बुक ऊपर देखे। तो हमारे पास इसी को सोल्व किया, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया। अब इसको हम क्रैमर के कानून की मदद से करेंगे क्योंकि क्रैमर का जो असूल है, क्रैमर का कानून है वो थोड़ा सा आसान है, स्टूडेंट्स को मुश्किल नहीं लगता। दूसरा काल्बों के मकूस को अगर आप लोगों को आसान लगता है उसके जरिए भी कर सकते हैं। आंस दोनों में सेम आएगा। तो हम इसको पहले लिखते हैं जी कालब की शक्ल में। तो यहाँ पे इसको लिख लें मसावतों की कालब की शक्ल। ये अब इसमें देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, x के साथ ये भी आ गया 1, y के साथ भी कुछ नहीं, ये भी हमारे पास 1 आ गया। x का 2 है तो यहाँ पे 2 लिख ले, y के साथ हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास 3 आ गया। इस तरह से लिख लिया। उसके साथ हमारे पास इस तरह से आप लोगों ने x y लिख लेना बराबर हमारे पास क्या जी 100 240। तो इधर हमारे पास क्या जाएगा 100, साथ में हमारे पास क्या जाएगा 240, ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम क्रैमर के रूल से मदद से कर रहे हैं। मीन a चाहिए, ax चाहिए, ay चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या जाएगा फर्ज किया हमारे पास जो गिवन में कालब दिया उसको हम ए कह देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बराबर किसके आ जाएगा जी, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा ये वाला 1 1 2 3, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है ए एक्स। तो ए एक्स किस तरह से निकालते थे, एक्स वाली लाइन को छुपा लेना है, इसको छुपा लेना है, इसकी जहाँ पे ये बराबर वाला कालब लिखना है। तो हमारे पास क्या जी 100 100 240, साथ में ये वाला हमारे पास एज इट आ जाएगा। तो 1 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये हमारे पास ए एक्स आ गया। उसके बाद हम इसका ए वाई नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या जगह ए वाई। तो ए वाई किस तरह से हम लिखते थे, ए वाई में हमने वाई वाली लाइन को छुपा लेना है, इसको नहीं लिखना, पहले 1 2 उसके बाद ये बराबर वाला इधर हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या जगह 1 2, साथ में हमारे पास ये वाली लाइन लिखनी है जी 100 100, साथ में हमारे पास क्या जगह 240, ये हमारे पास क्या आ गया ए वाई आ गया। अब इन तीनों के हमने मक्ते फाइंड करने हैं, इसकी मदद से हम एक्स और वाई निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने ए का कालब लिख लिया, इधर ए एक्स का लिख लिया। तो पहले हम एक कालब का मक्ता निकालते हैं। मीन इसको सीधी लाइनों में लिखना होता है, हमारे पास मक्ता की अलामत ही यही है। अब इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 को 3 के साथ, मीन 1 को 3 के साथ, तो 1 ज़रब 3, अलामत माइनस क्या आ गई 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ। तो 1 ज़रब 3 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ये आ गया 3 माइनस 2 करें हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया जी 1 के।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का मकता हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद हम इसके सामने निकाल लेते ए एक्स का मकता। तो ए एक्स का मकता हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिखे हमारे पास जी 100 ज़रब 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 100 ज़रब 3 माइनस 240 ज़रब 1, 240 ज़रब 1, ये हमारे पास आ गया। अब 100 ज़रब 3 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 हमारे पास आ गया, माइनस 240 ज़रब 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 240। 300 माइनस 240 करें तो किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स का हमारे पास मकता आ जाएगा 60 हमारे पास। उसके बाद हमने क्या निकालना है जी, ए वाई का मकता। तो ए वाई का मकता लिखते हैं हमारे पास जी, यहाँ पे हम ए वाई का कालब लिखेंगे। वाला मकता हमने इस फर्स्ट वाले पेज के ऊपर लिखा है, हमारे पास क्या है 1 2 100 240। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 1 2 100 240। अब इसका मकता निकाले, आप देखें 1 ज़रब 240, इसको लिख कर करें ज़रब, हमारे पास क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 ज़रब 240 अलामत माइनस की 2 ज़रब 100, 2 ज़रब 100, ये आ गया हमारे पास। अब 1 ज़रब 240 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा, माइनस 2 ज़रब 100 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200। तो 240 माइनस 200 करें क्या आ जाएगा हमारे पास 40 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, ए वाई का हमारे पास मकता आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की कीमत ही निकालनी, जैसे हम पीछे निकालते आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखे जी हमारे पास एक्स किसके बराबर था, ए एक्स का मकता बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा ए का मकता। अब ए एक्स का मकता हमने क्या निकाला है 60, हमारे पास 60 आ गया। ए का मकता हमने क्या निकाला है 1, तो 1 के ऊपर तकसीम करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 60। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसने कहा था हमारे पास एक्स पर बीम, अब बुक के ऊपर दिखाऊं तो मैं आप लोगों को क्या कहा, बुक के ऊपर उसने क्या कहा हमारे पास जी, बीम ए पर और बीम बी पर बोझ निकाली। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, बीम ए पर बोझ, बीम ए पर बोझ किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, बीम ए पर बोझ हमारे पास एक्स आया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। उसने यूनिट किलो न्यूटन यूज किया तो हमने भी किलो न्यूटन यूज कर लिया। बीम ए पर बोझ हमारे पास आ जाएगा 60 न्यूटन। उसके बाद हमने बीम बी पर बोझ निकाला, तो उसके लिए हमें वाई चाहिए, तो वाई मालूम करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए वाई बराबर हमारे पास क्या, ए वाई का मकता बटे में ए का मकता, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें, ए वाई का मकता 40 है और ए का मकता हमारे पास 1 है, तो इसको 40 को 1 के ऊपर डिवाइड करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 40 तकसीम हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1, एक ऊपर तकसीम करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 40 ही आ जाएगा। वाई किसके बराबर हमारे पास आ गया जी 40 के बराबर। अब बीम बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बीम बी पर बोझ, बीम बी पर बोझ हमारे पास कितना होगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी 40 न्यूटन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 किलो न्यूटन, ये उसने यूनिट यूज किया था। बीम ए पर बोझ हमारे पास क्या आ गया 60 न्यूटन हमारे पास आ गया, 60 किलो न्यूटन आ गया, और बीम बी पर हमारे पास बोझ क्या आ गया 40 न्यूटन। तो यही हमने इसका फाइंड करना था। इसको आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर ले, एक नज़र दोबारा देख ली। यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहले हमने इसको फर्ज किया, बीम ए को हमने एक्स कहा, उसके बाद बीम बी को हमने वाई कहा। पहली शर्त हमने ये निकाली, दूसरी शर्त हमारे पास ये काल्बो की शक्ल में लिखा। उसके बाद हमने इसको ए एक्स ए निकाला, ए एक्स किया, ए वाई किया, इन तीनों के हमने मकते फाइंड किए। तो यहाँ से हमारे पास ये एक ए का मकता हमारे पास ये आ गया, ए एक्स का मकता हमारे पास ये, और ए वाई का हमारे पास ये। तो यहाँ से हमने बीम ए का पर बोझ निकाल लिया, और वाई से हम वाई की मदद से हमने बीम बी पर बोझ निकाल लिया। ये था हमारे पास सवाल नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को सवाल नंबर 6, 7 और 8 भी कंप्लीट करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।